नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आपके साथ फिर से मौजूद हूं कैपिटल खबर के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। नमस्कार सर। नमस्कार अमित, नमस्कार सर, अपने पिछले एपिसोड में हमने पहलगांव हमले पर बात की थी और आज भी हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे। पहलगांव हमले को करीब करीब 2 दिन बीत रहे हैं और इस हमले के बाद पूरा देश आक्रोशित है। सरकार भी सख्त कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हर संभव कदम उठाए जाएंगे, सख्त कदम उठाए जाएंगे। कई डिप्लोमेटिक स्टेप भी सरकार उठा चुकी है, सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन इस हमले में एक बात जो देखने को आ रही है कि आमतौर पर ऐसे हमलों को आतंकी हमला कहा जाता था, इस बार इसे जिहादी हमला कहा जा रहा है। सर, किस तरह से ये हमला इस बार अलग है पिछले हमलों से और जिहाद को हम किस रूप में देखें? अमित, पहले तो जो जिहाद वर्ड है इसको हम समझ लें। जिहाद वर्ड जो है सो मेडिवल टाइम्स में इस्लाम के फाउंडिंग के बाद जब इस्लाम का स्प्रेड हुआ और उसका स्प्रेड वेस्ट की तरफ पहले हुआ, ईस्ट की तरफ बाद में हुआ। आपको पता है सऊदी में इस्लाम का ये हुआ, तो उस समय जो क्रिश्चियनिटी के साथ उसकी एक लड़ाई हुई, जो जो अभी भी वो जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का जो झगड़ा है वो अभी भी आपको दिखता है कई जगह पे। तो वहां पे जो जो झगड़ा हुआ दोनों के बीच में, तो क्रिश्चियंस ने इसको होली वॉर कहा, क्रूसेड, और इस्लामियों ने इसको क्रूसेड को कहा जिहाद। तो ये वर्ड की उत्पत्ति वहां से होती है कि धर्म की लड़ाई लड़ने की बात। उसके बाद उसके काफी समय के बाद इस्लाम का स्प्रेड हुआ और काफी जगहों पे स्प्रेड होता हुआ हिंदुस्तान भी इस्लाम पहुंचा। करीब 8th सेंचुरी में इस्लाम सबसे पहले सिंध में पहुंचा, फिर उसके बाद अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया वगैरह होते हुए सल्तनत के टाइम में खुदबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी के टाइम में ये पहुंचा, तो उसका शासन शुरू हुआ। तो एक बात जो बहुत गौर करने वाली बात जो ये है कि हिंदुस्तान में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और काफी हद तक सेंट्रल एशिया, उसमें जो इस्लामिक परंपरा जो थी वो लार्जली सूफी परंपरा रही। और मैं आपको बता दूं कि इस्लाम जो खास करके जो सुन्नी मत जो है, दो मेन मत है, सुन्नी और शिया मत। सुन्नी मत जो है, सुन्नी मत के अंदर 2 स्कूल्स हैं, 2 थियोलॉजिकल स्कूल्स हैं। एक का नाम है बरेलवी, दूसरा का नाम है वहाबी। बरेलवी जो है, जैसा कि नाम से इंगित है कि बरेली में है, और जो वहाबी स्कूल है, वो वहाबी स्कूल की भी जो मेन पीठ है, जो मेन उनका सीट ऑफ लर्निंग है, वो भी हिंदुस्तान में पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, देवबंद जी। तो ये वहाबी जो है सो वो ज्यादा जो कहते हैं ज्यादा कंजर्वेटिव स्कूल माना जाता है। और ये वहाबी स्कूल को, इस वहाबी स्कूल के जो मेन संरक्षक है, ये वहाबी स्कूल के मेन संरक्षक रहे सऊदी अरबिया। सऊदी के जो प्रशासन रही, सऊदी अरबिया के जो शासक रहे, इन्होंने वहाबी स्कूल को खास करके प्रोटेक्शन दिया। और पिछले 70-75 साल में वहाबी स्कूल का काफी स्प्रेड हुआ है और उसने धीरे धीरे जो है सो बरेलवी स्कूल को काफी हद तक दरकिनार कर दिया है। तो समझने वाली बात यह है कि अगर आप ये इस्लाम का इतिहास देखें, पिछले 1 सेंचुरी का इतिहास देखें, तो इसमें आपको दिखेगा कि जो 80s का जो पीरियड है, 80s और 90s का जो पीरियड है, उस समय जो तमाम, एक तरह से आप कह सकते हैं, जो लिबरल इस्लामिक कंट्रीज थे, खास करके हम अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले लें, वहां पर उनके पैर उखाड़ दिए वहाबियों ने। और जो तालिबान का जो राइज है, और पाकिस्तान में जो ज़ियाउल हक जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट बने, उनके टाइम में जो वहाबियों ने का जो, और आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के खिलाफ जो एक 100 years वॉर की जो बात कही, और ऑपोजिट टू पास टू बीट देम इंडिया बाय 100 wounds वगैरह की जो बात जो थी, वो वहाबी स्कूल की थॉट प्रोसेस का पार्ट है। और अगर आप इस पीरियड में देखें तो जो अफगानिस्तान का पूरा इलाका था जहाँ पर कि सूफी स्कूल प्रेवेलेंट था, वहाँ पर भी उनको वहाँ से
वहां से उनको रिप्लेस किया वहाबियों ने, और उसका तालिबान जो है, जो आज तालिबान जो वहाँ प्रशासन में है। आपको याद होगा कि अफगानिस्तान में 90s तक, 96 97 तक वहां पर नजमुल्लाह की सरकार थी, जो कि रशियन सपोर्टेड थी, और वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट नहीं थी। उसको ये इस्लामिक लोगों ने, गुलबुद्दीन हिकमतयार वगैरह ने उसको रिप्लेस किया, और तब जाकर के, और उससे भी जो कंजर्वेटिव स्कूल आई तालिबान की, उन्होंने फिर उस पर सत्ता पर काबिज हुए, सत्ता को काबिज किया। तो ये जो तालिबान जो है, ये पठान लोग हैं, और ये पठानों के बीच से में ये वहाबी स्कूल का फैलना जो है, सो इसने धीरे धीरे अपने पंख फैलाए, और पख्तूनवा प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, उसको अपने में काबिज किया, अफगानिस्तान को किया, और फिर उसने जो, और अब देखिए चूंकि हिंदुकुश रेंज से मिलता हुआ कश्मीर पर जाकर के फिर धीरे धीरे कश्मीर में आया। अब आप देखें कि जब मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ, 80s और 90s की बात कर रहा हूँ, तो 1989-90 तक कश्मीर के अंदर जो वहाँ का जो डेमोग्राफी जो थी, जो वहाँ का पॉपुलेशन मोज़ाइक जो था, वो अपने आप में स्टेबल था, स्टैटिक था। मुसलमान मेजॉरिटी में थे, वो थे, लेकिन वहाँ पर कश्मीरी हिंदुओं की भी एक अच्छी जमात थी, वो अच्छे प्रॉस्पेरस पोजीशंस में थे, उनके ऑर्चर्ड्स थे, उनकी दुकानें थी, उनके खेती बाड़ी थे, वो पढ़ाई लिखाई में थे, गवर्नमेंट सर्विस में थे, कोर्ट में सब जगह थे। ये जो जिहादी मामला सिलसिला जो है, ये 89-90 में शुरू हो जाता है। मैं तो ये कहूंगा ये जो वहाबी स्कूल में, जो वहाबी स्कूल ने जो वहां पर मतलब कि जो दखल देना जो शुरू किया है, तो तब से शुरू हो जाता है, और वो लगातार बढ़ता ही गया है। और कश्मीर का जो रूरल एरिया जो है, कश्मीर का जो रूरल एरिया है, और शहर में श्रीनगर का जो ओल्ड श्रीनगर का एरिया जो है, जो डाउनटाउन जिसको कहते हैं, इन जगहों में वहाबियों ने बहुत जड़ें जमा ली, एंड दिस सॉ द पीक ऑफ टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। और आप देखेंगे इस पीरियड में एक वैसा भी दौर आया जबकि जम्मू कश्मीर में, खास करके श्रीनगर में, आपको आईएसआईएस जो कि इस्लामिक संगठन जो कि इराक में एक्टिव थी, और तालिबान, इन सब के झंडे भी आपको वहां पर दिखे। एक वो भी दौर आया, उनके झंडे दिखे। फिर नेचुरली भारतीय इंडिया के तरफ से लगातार काउंटर पोजिशनिंग तो होती ही रही, और होते होते एक ऐसा भी आया कि वो काफी हद तक वहां से बाहर किया गया। कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन भी कश्मीरी आवाम के बीच में आया कि टू सर्वाइव उनको दे हैव टू लिव विद इंडिया, और उनकी टेररिज्म की इंडस्ट्री इंडिया से ही चलती है। तो वहां की जो आवाम कहीं ना कहीं से उनसे जो है सो अलग हुई, उनसे उनकी मुखालफत करनी शुरू हुई। और तब आप देखते हैं कि पिछले 10-12 साल में एक रिलेटिवली पीस का माहौल रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि पहलगाम का भी जो मामला जो है, वो एक आइसोलेटेड टेररिस्ट एक्टिविटी है, इस पीस के प्रोसेस को डिस्टेबलाइज करने की। मेरी समझ तो ये, और इन्होंने खास करके जो ये एक्टिविटी जो की है वहां पर, जो इन्होंने, जो जिहादियों ने जो वहां पर एक्टिविटी की है, उनका एक तरह से वो एक मैसेजिंग, जो मैंने पिछली बार भी कहा था कि अब दूसरी तरफ जो इनके पेट्रन है, मेन जो पेट्रन इनके है, वो सऊदी अरब है पेट्रन। और सऊदी अरब में भी आज टर्मोइल है, वहां पर भी एक कल्चरल टर्मोइल है, और सऊदी अरब अपने आप को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है, और जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स में वो अपने आप को भारत के साथ मिलकर के चाइना के खिलाफ एक पोजिशनिंग एशिया के अंदर करना चाह रहा है। तो आपको याद है कि जिस दिन ये अटैक हुआ है, उस दिन प्रधानमंत्री थी सऊदी अरब में, और हमने इसके बारे में उस दिन के भी मेंशन किया था। इनफैक्ट सबसे पहले हम लोगों ने मेंशन किया था कि ये एक मैसेजिंग भी है, कि सऊदी अरब को मैसेजिंग है, जेडी वांस इंडिया में थे, अमेरिका को मैसेजिंग है कि जिहादी जो है सो वो इस चीज के लिए आज के तारीख में तैयार नहीं है कि उनका जो वन टाइम आका जो है सऊदी अरब, अगर वो भारत से आज हाथ मिला ले, भारत के साथ संबंधों को सुधार लेगा और अच्छे बना लेगा, और if it starts doing business with India, तो जिहादी भी इंडिया के साथ करने लगेंगे। इस बात के लिए वो तैयार नहीं है। ये जो एलिमेंट्स जो है, वो उन्होंने एक मैसेजिंग की है, और ये जो
पूरा इन्होंने जो विभत्सता दिखाई है, देखिए हिंदुओं को तो चुन चुन के मारा गया, कोई आज थोड़ी मारा गया, ये तो 1990 में तो पूरा वहां पर हिंदू पॉपुलेशन से पर्च कर दिया गया कश्मीर वैली, दिस ऑल्सो अ फैक्ट। और कश्मीरी पंडित वहां लौट करके नहीं जा पाए, और आज मतलब इतने तमाम कोशिशों के बाद भी आज वो नहीं वहां वापस लौट जा पाए। लेकिन टूरिज्म रिवाइव हुआ, लोगों ने जाना शुरू किया, हिंदुस्तान के साथ संपर्क करना शुरू हुआ। कश्मीर के काफी लोग हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों में पढ़ने जाते हैं, कश्मीर में काफी यंगस्टर्स पढ़ने जाते हैं और नौकरियां करने भी जाते हैं, सब कुछ जाते हैं। तो ये जो उनका जो एक किसी तरह से जो इनका जो एक कहते हैं ना जो स्ट्रैंगल होल्ड टूट रहा था, उसको रीस्टैब्लिश करने के लिए इन जिहादी एलिमेंट्स ने इस तरह का अटैक किया। और इसके पीछे कहीं ना कहीं सऊदी से उनका प्रोटेक्शन नहीं है, तो पाकिस्तान में चूंकि एक बड़ी खास बात यह है कि वहां की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, इस समय बड़े एक अनपॉपुलैरिटी के दौर से गुजर रही। बलूचिस्तान में जो हो रहा है, सिंध में जो हो रहा है, पख्तूनख्वा में जो हो रहा है, पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल धाराशाही होती नजर आ रही है। तो पाकिस्तानी आर्मी को भी अपने क्रेडेंशियल स्टैब्लिश करने थे कि भाई वी आर स्टिल ए फोर्स टू रेकन विद। तो उन्होंने सोचा कि चलो कश्मीर में हम कुछ कर देते हैं, जिसके चलते कि ये इस तरह की डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए और लोग जो है सो ये करें। तो मेरा कहने का लबोलबाब यही था कि ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, और वहाबी स्कूल ऑफ इस्लाम ने अपने पूरे इलाके को गिरफ्त में 80s में ले लिया था, और इसके रिफ्लेक्शन पाकिस्तान में भी दिखता है, अफगानिस्तान में भी दिखता है और कश्मीर में भी दिखता है, और इसका काफी इन्फ्लुएंस हिंदुस्तान के कई और इलाकों में भी दिखता है। मतलब ये वहाबी स्कूल कोई एक ज्योग्राफिकल एरिया में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, और वो जो वहाबी थॉट जो है, जो कंजर्वेटिव प्रोसेस है, उससे आज की तारीख में जो है उससे मुसलमानों को बाहर निकलना पड़ेगा। वो अंग्रेजी में कहावत है, यू कांट रन विद द हेयर एंड हंट विद द डॉग्स। तो वही बात यहाँ भी लागू होती है कि अगर आप हिंदुस्तान के मुसलमान अगर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कश्मीर में जो कुछ हुआ है, तो ये भी देखें कि उनका जो स्पिरिचुअल बेस जो है, जिहादियों का जो स्पिरिचुअल बेस है और आपका जो स्पिरिचुअल बेस है, वो वहाबी स्कूल है, वो देवबंद है। तो आप उससे कितना देवबंद को क्या आप डीरिकॉग्नाइज करने को, या देवबंद के जो बहुत हार्डकोर इंटरप्रिटेशंस हैं उसको आप मानने को तैयार हैं? क्या उसको आप छोड़ने को तैयार हैं? अगर आप छोड़ने को तैयार नहीं हैं तो फिर तो ये मतलब ये फिर तो इनका इन्फ्लुएंस खत्म नहीं होगा ना। तो उनको जब तक आइडियोलॉजिकल ट्रैक्शन मिलता रहेगा वहाबी स्कूल को, तब तक जिहादी हमला करते रहेंगे। जी, और इसी आइडियोलॉजिकल जो एक विचारधारा है उसमें बदलाव लाने की बात इस बार हो रही है, और इस पर काफी आक्रोश भी है सब जगह। और संयोग भी कहता है कि जब ये हमला हुआ तब उसमें भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब के ही दौरे पे थे, और सऊदी अरब ने भी इस बार आतंक की लड़ाई में भारत का समर्थन किया है। सर जी, सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप इस चर्चा में शामिल हुए और आपने इसमें विस्तार से जानकारी दी। नमस्कार सर। नमस्कार।